एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और घर में मैं पूजा रखी थी महाशिवरात्रि के दिन। ऐसे तो जो शिवरात्रि का व्रत है वो मैं हर साल करती हूँ, मतलब पूरा दिन उपवास रहती हूँ और पानी और खाना कुछ भी नहीं खाती हूँ। और रात में पूजा होता है, मतलब इस बार जो तिथि था ना वो रात में था 8 बजे बाद। इसलिए जो पूजा था ना वो रात में किए थे और घर में किए थे। और दिन में मैंने एक छोटा-सा इस तरह से मैंने पूजा कर लिया था। और रात में हस्बैंड के मेरे कुछ फ्रेंड्स आए थे तो वो लोग डिनर भी किए और रात में रुके हम लोग के घर में। तो इसलिए मुझे थोड़ा-सा तैयारी करना था, इसलिए मैं नहीं जा पाई मंदिर। तो इस तरह से मैंने छोटा-सा घर में अरेंजमेंट किया था पूजा के लिए। तो गेस्ट लोग आने वाले थे तो उससे पहले जो डिनर है मैंने बना लिया था शाम में। तो मैं बनाई थी आलू, पनीर, गोभी और कैप्सिकम दे के एक वेज सब्ज़ी, क्योंकि आज वेज है, आज उपवास का दिन है इसलिए। और इधर मैंने तेल भी चढ़ा दिया है, मैं गरमा-गरम पूरी भी तल लूँगी। और इधर मैं बनाई थी बैंगन फ्राई और मैं थोड़ा-सा खीर बनाई थी। तो ये हम लोग नहीं खाएँगे, ये गेस्ट लोगों के लिए है, क्योंकि आज तो जो अन्न है ये तो हम लोग नहीं खाएँगे ना। और इधर कुछ रसगुल्ला रखा हुआ है। तो बस ये छोटा-सा अरेंजमेंट है और इसके बाद मैं जो पूरी है ये गरमा-गरम मैं तल लूँगी। आज ना मैं 2 स्नैक्स आइटम्स की रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जो कि आप ऐसे बना के भी रख सकते हैं और उपवास के दिन भी खा सकते हैं। तो इस तरह से मैं छोटी-मोटी तैयारी करके रख देती हूँ, जिस दिन मुझे फास्टिंग करना होता है तो मैं छोटा-सा करके रख देती हूँ। ये छोटी-मोटी जो स्नैक्स है ना, ये अगर बना के आप रख देंगे तो आपके लिए भी ईज़ी होगा। और ऐसे भी बच्चे के टिफ़िन बॉक्स में भी आप दे सकते हैं, या घर में अगर कोई गेस्ट आ रहे हैं तो उनके लिए भी आप सर्व कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत ही ईज़ी सा 2 रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए मैं दिखाती हूँ। और ये जो मैं स्नैक्स आइटम बताऊँगी ना, तो ये बहुत ही ईज़ी सा है और बहुत चीज़ों का आपको ज़रूरत नहीं है। बस घर में अगर आपके पास आलू है तो बहुत ही आसानी से आप इस तरह से बना के इसको रख सकते हैं घर में। तो बस ज़्यादा नहीं, मैंने 6 आलू ले लिया है और 6 आलू से मैं 2 स्नैक्स आइटम आपको बना के दिखाऊँगी। और देखिएगा कितना सारा क्वांटिटी में होगा बस ये 6 आलू से। लेकिन जो आलू होगा ना, इसका जो क्वालिटी होगा अच्छा होना चाहिए। इस तरह से आप आलू चुन के लीजिए, एकदम मतलब सॉलिड शेप में होना चाहिए। तो पहले मैं इसको पील कर लूँगी अच्छी तरह से। तो सबसे पहले मैं बनाऊँगी आलू लच्छा चिड़वा, और इसके लिए ना ही आपको धूप की ज़रूरत है और ना ही बहुत सारा टाइम का ज़रूरत है। आप इसको इंस्टेंटली बना सकते हैं। तो बहुत ही ईज़ी वे में किस तरह से आप बना लेंगे, चलिए मैं दिखाती हूँ। और कम आलू से कम टाइम में बहुत सारा लच्छा चिड़वा एक साथ बन के रेडी हो जाएगा, और आप इसको इस तरह से स्टोर करके रख भी सकते हैं। तो चलिए मैं दिखाती हूँ। तो सबसे पहले ना मैं ले लूँगी प्रेशर कुकर, और प्रेशर कुकर में मैं कुछ आलू बॉयल करने के लिए दे दूँगी। तो ज़्यादा नहीं, मैं बस 3 दे दूँगी। और ये जो मैं सेकंड स्नैक्स बनाऊँगी ना, तो उसकी तैयारी मैं पहले कर लेती हूँ, नहीं तो आलू अगर गरम रह जाएगा ना तो वो बनाने में थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो इसलिए मैं इसको पहले बॉयल करके मैं रख दूँगी, और जब अच्छी तरह से जब ये ठंडा हो जाएगा तब मैं इसको बनाऊँगी। तो मैं दे देती हूँ, और 3 आलू काफ़ी होगा तो इसके लिए मैं 3 आलू दे देती हूँ, और तब तक इसका जो व्हिसल है ये आ जाए। और इसके लिए 1 व्हिसल ही काफ़ी होगा, और आलू को मैंने पहले से पील कर लिया है, इसके बाद मैंने दे दिया है प्रेशर कुकर में। और 1 व्हिसल या 2 व्हिसल, अगर आलू बड़ा है तो 2 व्हिसल आप दे दीजिए। तो मैंने 1 व्हिसल दिया है, 2 व्हिसल नहीं दिया है, क्योंकि ये जो आलू का साइज़ है ना ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो इसलिए 1 व्हिसल से ही काम हो जाएगा। तो बाकी जो आलू है इसको भी मैं अच्छी तरह से मैंने पील कर लिया है, अब मैं इसको अच्छी तरह से मैं धो लूँगी। अब मैं ले लूँगी एक ग्रेटर मशीन, और ये जो रेसिपी है ना इसके लिए आपको ग्रेटर मशीन मस्ट है, क्योंकि ये हाथों से या चाकू से ये नहीं होगा। तो इस तरह से बहुत ही फाइन आपको इस तरह से कट करना होगा ग्रेटर मशीन से। और देखिए किस तरह से जो लच्छे हैं ना, किस तरह से ये निकल के आ रहे हैं, बहुत ही अच्छी तरह से ये जो कट है ये हो रहा है।
तो देखिए आप खुद ही देख सकते हैं जो आलू के जो लच्छे हैं ना किस तरह से एकदम नीट एंड क्लीन शार्प एकदम जो लच्छे हैं ये निकल के आ रहे हैं। तो इस तरह से एक-एक करके जितने भी आलू हैं मैं इसको पील कर लूँगी। और अगर बहुत सारा क्वांटिटी में अगर आप बनाना चाहते हैं तो ज़्यादा आलू ऐड कीजिए, तो मुझे ज़्यादा नहीं बनाना है, बस मैं थोड़ा-सा ही बनाऊँगी। तो इसके लिए मैंने बस कम ही आलू लिया है, करीबन 500 ग्राम काफ़ी है। तो 500 ग्राम से बहुत सारा जो लच्छा चिड़वा है ये बन के रेडी हो जाएगा। तो एक-एक करके जितने भी आलू हैं मैं इसको कद्दूकस कर लूँगी अच्छी तरह से। तो जितने भी आलू हैं मैंने इसको अच्छी तरह से ग्रेट कर लिया है, एकदम जो लच्छे हैं बहुत ही अच्छी तरह से निकल के आ रहा है। तो बस एक-एक करके सब आलू को मैंने इस तरह से कद्दूकस कर लिया है। अब इसके ऊपर मैं नॉर्मल वाटर दे दूँगी ताकि ये जो लाल-लाल जो धब्बा आ जाता है ना आलू के ऊपर, तो इस तरह से आपको इंस्टेंटली जो पानी है देना होगा। आप डायरेक्ट पानी के ऊपर भी इस तरह से कद्दूकस कर सकते हैं, लेकिन मैं इस तरह से ऊपर से मैं अलग से दूँगी। और 2-3 बार अच्छी तरह से धो के आपको जो भी एक्स्ट्रा पानी है इसको निचोड़ लेना है। देखिए जो आलू है ये अच्छी तरह से ड्राई हो गया है, मैंने इसको अच्छी तरह से निचोड़ लिया है जो भी एक्स्ट्रा पानी है। अब इसको आपको धूप में देने का ज़रूरत नहीं है, बस आप पंखा चला दीजिए और इसको अच्छी तरह से आप स्प्रेड कर दीजिए ताकि जो हवा है ये अच्छी तरह से लगे। और बहुत ज़्यादा आपको ड्राई करने का ज़रूरत नहीं है, बस हल्का-सा ड्राई होने से हो जाएगा। मतलब एक्स्ट्रा जो बहुत सारा पानी होता है ना, वो अगर थोड़ा-सा अगर सूख जाए तो उसी से काम हो जाएगा, बस थोड़ा-सा ड्राई करना होगा। और ये मैंने एक मोटा-सा टॉवल ले लिया है और इसके ऊपर मैं बिछा दूँगी और बहुत ही जल्दी ना इससे ये सूख जाएगा। और पेपर के ऊपर आप मत दीजिए क्योंकि पेपर ना बहुत जल्दी गीला हो जाता है और पेपर सूखने में भी टाइम लग जाता है, तो बहुत जल्दी ये सूखता नहीं है। लेकिन अगर मोटा इस तरह से अगर टॉवल दे देंगे तो जो एक्स्ट्रा पानी है ना, ये बहुत ही अच्छी तरह से ये अब्ज़ॉर्ब कर लेगा और बहुत ही इंस्टेंटली जो एक्स्ट्रा पानी है ये सूख जाएगा। तो देखिए एक-एक करके मैंने इस तरह से जो लच्छे हैं इसको मैं दे दूँगी और इसको अच्छी तरह से मैं हाथों से इसको स्प्रेड कर दूँगी ताकि जो हवा है ये अच्छी तरह से लगे। अब मैं जो फ़ैन है इसको मैं चला दूँगी और हाई स्पीड में मैं चला दूँगी और करीबन 10 मिनट में ये सूख जाएगा। तो मैंने इस तरह से पंखा चला दिया है तब तक ये सूख जाए। अब जो आलू है ये मैं चेक कर लेती हूँ ये कुक हुआ है कि नहीं। तो जो आलू है इसको मैं थोड़ा-सा ठंडा करने के लिए मैं ड्रेन करने के लिए मैं छोड़ देती हूँ और ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। इसके बाद जो लच्छा चिड़वा है इसको मैं बना लूँगी। तो देखिए जो लच्छे हैं ये बहुत ही अच्छी तरह से सूख गए हैं। बहुत ही अच्छी तरह से मतलब एकदम ड्राई नहीं करना है। देखिए हाथों में थोड़ा-सा पानी रहे, इस तरह से आपको ड्राई करना है। बहुत ज़्यादा अगर ड्राई कर देंगे ना तो जो चिड़वा है ये अच्छी तरह से नहीं बनेगा। तो इस तरह से आपको सुखा लेना है। तो अब मैं इसको फ्राई करूँगी, तो मैंने ले लिया है कढ़ाई और मैंने रिफाइंड ऑयल ले लिया है और इसको डीप फ्राई करना होगा तो जो तेल है थोड़ा-सा ज़्यादा देना होगा और फ्राई करके मैं एक प्लेट में रखूँगी, तो इसलिए मैं जो नैपकिन है इसको मैं बिछा देती हूँ ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है ये अब्ज़ॉर्ब हो जाए। अब थोड़ा-थोड़ा करके जो लच्छे हैं आप इसके ऊपर आप दे दीजिए और तेल को अच्छी तरह से गरम करना होगा। और लच्छे दे देने के बाद आप तुरंत इसको हाथ मत लगाइए, मतलब जो बबल है ना ये जब अच्छी तरह से ये अब्ज़ॉर्ब हो जाए, मतलब जो बबल है ये नीचे आ जाए, इसके बाद ही आप स्पैचुला से इस तरह से आप इसको स्टर कीजिए। अगर पहले से आप स्टर कर देंगे ना तो जो लच्छे हैं ये चिपक जाएगा स्पैचुला से, तो जो लच्छे हैं ये अच्छी तरह से नहीं बनेगा। तो जो बबल है देखिए वो नीचे आ गया है, इसके बाद ही मैं स्टर कर रही हूँ और जो आँच है इसको पहले आप तेज़ रखिए और इसके बाद आप मीडियम कर दीजिए और बहुत ज़्यादा आँच मत दे दीजिए, नहीं तो ये जल जाएगा, मतलब इसका जो कलर है ना ये डार्क ब्राउन हो जाएगा और डार्क ब्राउन हो जाने से ये खाने में अच्छा नहीं लगेगा। और जो कलर है इसको आपको इस तरह से रखना होगा, लेकिन जो फ्राई है ये भी अच्छी तरह से होना होगा, मतलब बहुत ही क्रिस्पी फ्राई होना होगा और आँच को एकदम मीडियम करके। तो देखिए मैं किस तरह से फ्राई कर रही हूँ और जो तेल है ये अपने आप ही ये छोड़ रहा है, मतलब आलू से जो तेल है ये अपने आप ही छोड़ रहा है। तो इस तरह से मैं थोड़ा-थोड़ा करके जो भी चिड़वा है मैं इसको निकाल लूँगी और नैपकिन के ऊपर दे दूँगी। तो एक्स्ट्रा जो भी ऑयल है ये एब्ज़ॉर्ब हो जाएगा नैपकिन के ऊपर, क्योंकि ये डीप फ्राई है नॉर्मली तो इसमें ऑयल ज़्यादा रहेगा ही। तो इस तरह से मैं थोड़ा-थोड़ा करके जितने भी लच्छे हैं मैं सबको फ्राई कर लूँगी। तो थोड़ा-थोड़ा करके जितने भी लच्छे हैं मैंने सबको फ्राई कर लिया है और आप देख सकते हैं इसका क्रिस्पीनेस। तो अब मैं वही तेल में कुछ कैश्यू नट्स और कुछ आलमंड मैं फ्राई कर लूँगी और आलमंड को भी मैंने पीसेस में इस तरह से कट कर लिया है और कैश्यू को भी।
तो इसके ऊपर अगर कुछ नट्स डलते हैं ना, तो ये खाने में तो अच्छा लगता ही है और उसके साथ ये हेल्दी भी हो जाता है क्योंकि उपवास के दिन आप नट्स खा सकते हैं इसी बहाने। तो देखिए मैंने इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है, डीप फ्राई मत कीजिए नहीं तो ये काला हो जाएगा और इसके ऊपर मैं दे दूँगी। अब मैं ब्लैक जो रेज़िन है इसको भी मैं फ्राई कर लूँगी और ये क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है तो आप डीप फ्राई मत कीजिए, बस गरम तेल में आप इसको दे दीजिए और तुरंत इसको निकाल लीजिए। तो थोड़ा-थोड़ा करके जो ब्लैक रेज़िन्स है मैं इसको निकाल लूँगी और ये देखने में भी थोड़ा-सा कलरफुल लगेगा, मतलब इसके ऊपर ब्लैक कलर बहुत ही अच्छा लगेगा देखने में और खाने में भी तो अच्छा लगेगा ही। तो इस तरह से देखिए कितनी कम टाइम में जो लच्छा चिरवा है आलू का कितनी जल्दी से बन गया, फटाफट से बन गया और इसकी आवाज़ से तो आपको मालूम चल रहा है कि ये कितना ज़्यादा क्रिस्पी बना है और इसको ना आप ऐसे ही रख सकते हैं, मतलब तुरंत आपको इसको जार में भरने का ज़रूरत नहीं है, थोड़ा-सा ठंडा करके आप इसको जार में रखिए। तो अब मैं इसको ऐसे ही रख दूँगी और जब ये अच्छी तरह से ठंडी हो जाएगी, इसके बाद मैं जार में इसको रख दूँगी। अब मैं जो सेकंड स्नैक बनाने वाली हूँ, तो चलिए इसका भी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये भी बहुत ही जल्दी बन जाएगा, इंस्टेंटली बन जाएगा। तो इसके लिए मैं ले लूँगी सूजी और मैं ले लूँगी रूल मैदा और आलू तो पहले से कुक है और मैं बनाऊँगी सूजी आलू बॉल्स और ये बहुत ही ईज़ी सा एक डिश है, बहुत ही ईज़ी सा एक रेसिपी है, बहुत ही आसानी से आप इसको बना सकते हैं और घर में अगर कभी पार्टी भी देना चाहते हैं, तो भी आप बना सकते हैं या गेस्ट के लिए भी बना सकते हैं। तो इसके लिए मैंने कढ़ाई में ले लिया है 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल और इसके ऊपर मैं क्यूमिन सीड्स और मस्टर्ड सीड्स मैं डाल दूँगी और इसके बाद मैं डालूँगी जिंजर को इस तरह से मैंने ग्रेट कर लिया है, वो भी डाल दूँगी और 2 ग्रीन चिलीज़ और इसको अच्छी तरह से मैं फ्राई कर लूँगी। और इसको बहुत ज़्यादा फ्राई करने का ज़रूरत नहीं है, बस हल्का-सा जो कलर है ये चेंज हो जाएगा। इसके बाद मैं दे दूँगी 2 कप पानी और ये 2 कप पानी मेज़रमेंट करके आपको देना होगा, मतलब जिस कप में आप पानी देंगे, उसी कप में आपको 1 कप सूजी देना होगा, मतलब जो हिसाब है इस तरह से आपको देना होगा। और जब पानी में अच्छी तरह से उबाल आ जाए, इसके बाद ऊपर से जो सूजी है आप इसको डायरेक्ट इस तरह से दे दीजिए और ये जो पानी है ये तुरंत एब्ज़ॉर्ब हो जाएगा, तो आपको इसको कॉन्स्टेंटली इस तरह से स्टर करना होगा। और देखिए जो पानी है ये अपने आप ही तुरंत सूख गया। अब मैं इसके ऊपर ऐड करूँगी 1 चम्मच नमक और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और ये जो स्नैक है ना इसको मैं नमकीन बनाऊँगी, अगर आप चाहें तो इसको मीठा भी बना सकते हैं। तो अगर मीठा बनाना चाहते हैं तो 1 चम्मच आप शुगर ऐड कर दीजिए। तो बस सबको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो ये रेडी हो गया है, अब मैं कुछ देर इसको इस तरह से ढक के रख दूँगी और ढक के रख देने के बाद जो सूजी है ये अच्छी तरह से कुक हो जाएगा। अब मैंने सूजी को ठंडा कर लिया है, अब मैं इसको एक प्लेट में ले लूँगी और बहुत ज़्यादा ठंडा मत कीजिए, मतलब थोड़ा-सा गर्म होना होगा और ये अच्छी तरह से अभी ठंडा हुआ नहीं है, इसलिए मैं स्पैचुला से इसको स्टर कर रही हूँ। इसके बाद मैं इसको अच्छी तरह से हाथ से मैं इसको गूँध लूँगी और इसके ऊपर अब मैं दे दूँगी उबला हुआ आलू, जो आलू को मैंने पहले कुक करके रखा था, अब मैं वही आलू को इस तरह से मैं ग्रेट करके दे दूँगी और इसको आपको ग्रेट करके ही देना है, आप हाथ से मैश करके मत दीजिए, नहीं तो जो दाने हैं ना ये रह जाएगा, तो ये अच्छी तरह से ये मिक्स नहीं होगा। तो बेहतर होगा आप इस तरह से ग्रेट कर दीजिए ताकि एकदम महीन हो जाए, जो भी पीसेस है ये बहुत ही अच्छी तरह से कट हो जाए और ये पहले से कुक आलू है, तो ये जो ग्रेट है ये करने में टाइम नहीं लगेगा, झटपट हो जाएगा। तो देखिए मैंने जो भी आलू है मैंने इसको एक-एक करके ग्रेट कर लिया है। अब मैं इसको अच्छी तरह से हाथों में मिक्स करूँगी, लेकिन उससे पहले मैं दे दूँगी 1/4 कप रूल मैदा और उसी हिसाब से आपको देना होगा, कम या ज़्यादा नहीं। अगर ज़्यादा देंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा कड़ा हो जाएगा, मतलब जो क्रिस्पी है, सॉफ्टनेस है, ये नहीं रहेगा और अगर कम मैदा देंगे तो जो बाइंडिंग है ये भी अच्छी तरह से नहीं होगा। तो आपको 1 कप सूजी, 2 कप पानी और उस हिसाब से 1/4 कप आपको मैदा देना होगा। तो बस सबको मैंने अच्छी तरह से दे दिया है और इसके साथ मैंने ऐड किया है 3 आलू, उबले हुए आलू और सबको मैं एक साथ अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी। और बहुत ही एक सॉफ्ट एंड स्मूथ एक डो बन के रेडी हो जाएगा। तो जिस तरह से आप डो बनाएँगे ना, तो वो जो स्नैक है ये और ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा, तो इस हिसाब से आपको डो को बहुत ही अच्छी तरह से गूँथना होगा। तो ये अच्छी तरह से गूँथ लिया है मैंने, अब इसके ऊपर मैं ऐड कर दूँगी 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल और इसके बाद मैं फिर से और एक बार अच्छी तरह से गूँथ लूँगी।
और रिफाइंड तेल देने से क्या होगा, ये हाथ में चिपकेगा भी नहीं और जो डो है ये बहुत ही अच्छी तरह से एकदम चिकना बना रहेगा। तो इस तरह से आपको ऊपर से दे देना है। तो बस ये रेडी हो गया है, अब मैं इसको इस तरह से मैं रख दूँगी कुछ देर के लिए। अब मैं छोटे-छोटे बॉल्स बना लूँगी, तो देखिए मैं किस तरह से ले रही हूँ और जो बॉल है इसको अच्छी तरह से आप चिकना कर लीजिए इस तरह से राउंड-राउंड मूव करके। और साइज़ आप अपने हिसाब से बना सकते हैं बड़ा या छोटा, तो मैं ना छोटा करूँगी ना बड़ा करूँगी, बस मैं मीडियम साइज़ में रखूँगी। तो इस तरह से मैंने बना लिया है और थोड़ा-सा मैं फ़न ऐड करूँगी, थोड़ा-सा बच्चों को खाने में मज़ा आए अगर आप टिफ़िन में देना चाहते हैं तो इस तरह से। तो मैंने ले लिया है एक स्ट्रॉ, तो ये स्टील का स्ट्रॉ है, अगर आपके पास प्लास्टिक का स्ट्रॉ है तो उससे भी काम हो जाएगा। तो मैं इस तरह से 2 आँखें बना लूँगी और मैं इसको थोड़ा-सा फ़नी सा शेप बनाने के लिए मैं ये कर रही हूँ, ये मैंडेटरी नहीं है, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, जिस तरह से आपको शेप पसंद है, आप उस तरह से बना लीजिए। और मैं जो माउथ है इसको मैं इस तरह से स्पून से मैं कर दूँगी, तो देखिए मैं किस तरह से बना रही हूँ। तो बस ये एक फ़नी सा फेस रेडी हो गया। तो एक-एक करके मैंने बहुत सारा बना लिया है, मतलब सब नहीं बनाया है, कुछ बनाया है। तो देखिए 1 कप सूजी से कितना सारा जो स्नैक्स है ये बन के रेडी हो जाएगा। तो अब मैं इसको फ्राई करूँगी, जो ऑयल है ये अच्छी तरह से गरम हो गया है, तो एक-एक करके मैं दे दूँगी और एक साथ मैं बहुत सारा नहीं दे दूँगी, नहीं तो ये चिपकेगा। और कुछ भी अगर जब फ्राई करें ना तो तुरंत आप स्पैचुला उसमें मत डालिए, मतलब कुछ देर आप उसको छोड़ दीजिए, जो बबल है इसको कूल डाउन होने के लिए, इसके बाद जो स्पैचुला से इसके बाद आप उसको यूज़ कीजिए। और मैंने ऑयल इस हिसाब से लिया है ताकि ये अच्छी तरह से डीप हो जाए, क्योंकि ये डीप फ्राई होगा और इसको अच्छी तरह से डीप होना होगा तभी ये अच्छी तरह से फ्राई होगा। और जो आँच है इसको मीडियम रखिए और कंटिन्यू आप इसको उलटते-पलटते रहिए, नहीं तो एक साइड में बहुत ज़्यादा इसका जो कलर है डार्क हो जाएगा और एक साइड में नॉर्मल रहेगा। तो इसलिए आपको इसको कंटिन्यू स्टर करना होगा। तो मैं थोड़ा-थोड़ा करके फ्राई कर रही हूँ और देखिए जितना मैंने बॉल्स दिया था ये सब अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। अब इसको मैं एक नैपकिन के ऊपर इस तरह से दे दूँगी। टिश्यू पेपर दे देने से जितने भी एक्स्ट्रा ऑयल है ये एब्ज़ॉर्ब हो जाएगा। और मैं आपको एक तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये गरम है, ये गरम होने के बावजूद भी क्रिस्पी है, लेकिन ये ठंडा हो जाएगा ना तो ये और ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएगा। तो गरम है, मैं ठीक तरह से पकड़ नहीं पा रही हूँ, फिर भी मैं आपको एक दिखा रही हूँ। तो देखिए ये अंदर से कितना ज़्यादा सॉफ्ट है और ऊपर एकदम क्रिस्पी। और ये खाने में भी ना बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, ख़ासकर बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। और मैंने एक फ़नी सा पेज बनाया है तो इससे एक ये नया एडिशन हुआ है, तो अच्छा लग रहा है देखने में, बच्चे भी बहुत ही मौज से खाएँगे। तो चलिए अब बाकी जो है इसको भी मैं एक-एक करके फ्राई कर लूँगी और थोड़ा-थोड़ा करके मैं फ्राई करूँगी, एक साथ बहुत ज़्यादा नहीं दे दूँगी, नहीं तो ये चिपक जाएगा। और ये जो 2 स्नैक्स रेसिपीज़ मैंने आपके साथ शेयर किया, तो आप इसको फ्रोज़न भी करके रख सकते हैं और घर में जब पार्टी हो या घर में कभी गेस्ट आए, तो आप इसको फ्राई करके इस तरह से इंस्टेंटली सर्व कर सकते हैं।